बहुत अफसोस के साथ केजरीवाल को जमानत जब मिला और केजरीवाल ये कह रहे थे कि हमने जेल से ही भविष्यवाणी कर दी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के पास 400 प्लस सीट अगर आती है तो उसके बाद चुनाव ही नहीं होगा। ये ऐसा कहने वाले केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में कई ऐसा आरोप लगाए हैं और कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वन नेशन ही काम करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के में दो ही आदमी जो है वो काम कर रहा है, तीसरा कोई नहीं, चाहे वो कितने भी बड़े से बड़े भारतीय जनता पार्टी में दिग्गज नेता हो। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर ये चुनाव 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो मेरे बाद ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, स्टालिन, उद्धव ठाकरे, ऐसे कई और नेता विपक्ष के नाम बताएं कि सारे के सारे नेता सलाखों के पीछे होंगे। 2024 जैसी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है उसके बाद सारे के सारे नेता ये सब सलाखों के पीछे होंगे। उसके बाद एक और इन्होंने आरोप लगाया क्या कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने नेता को भी नहीं छोड़ रही है, विपक्ष को तो छोड़ दीजिए। जैसे में उन्होंने नाम गिनाया, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के बारे में कहा कि इतना बढ़िया उन्होंने 20 साल वहां पे काम किया और उसके बाद में उनको वहां पे उनकी चेहरा पे वहां पर चुनाव जीता गया, फिर उसके बाद वहां पे उनको मुख्यमंत्री वहां पे नहीं बनाया गया। इसी तरीका से छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के बारे में कहा गया कि उनको भी वहां पे उनके साथ ये किया गया। उसके बाद में जो भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर नेता थे मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी के बारे में भी कहा गया कि जब इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी इन लोगों का नहीं हो सकता है तो किसी का नहीं हो सकता है। राजस्थान में वसुंधरा राजे का नाम गिनाया गया और उसके बाद में उन्होंने साफ साफ कहा कि अगला जो टारगेट है वो सबसे बड़ा टारगेट है कहाँ, उत्तर प्रदेश में टारगेट है। और उत्तर प्रदेश में 2024 जब चुनाव जीता जाता है तो नरेंद्र मोदी के ऊपर उन्होंने खास खास अटैक किया और कहा कि अब की बार जो बारी है वो है योगी आदित्यनाथ का। 2024 अगर चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो योगी आदित्यनाथ को वहां से मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा और जो इनका मन बात को मानेगा, केंद्र का बात को मानेगा, वहां भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में वही रहेगा। बीच में खबर ये भी चला था कि योगी आदित्यनाथ और दिल्ली, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में दोनों में रिश्ता कोई अच्छा नहीं है, खटास चल रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को बहुत ऐसा जो योजना है उनका वहां का समझ में नहीं आता है। इसलिए बीच में कयास भी ये लगाया जा रहा था कि बहुत सारा विरोध भी हुआ है, अंदर खाने जो है कुछ ठीक नहीं चल रहा है योगी आदित्यनाथ में और आला कमान में। लेकिन साफ साफ भविष्यवाणी केजरीवाल कर दिए हैं और वो कहे हैं कि अगर 2024 में चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो अब की बार जो टारगेट है वो सबसे पहला अगर कोई टारगेट है तो वो है योगी आदित्यनाथ के बारे में साफ साफ कह दिया गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट तक देखिएगा। यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फेसबुक पे फॉलो करना नहीं भूलिएगा और शेयर जरूर कीजिए।